दोस्तों स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ऑल वाले बटन पर जरूर क्लिक कर दे ताकि कोई वीडियो हम बनाए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर एक प्रीमियम ग्रुप भी है और अगर आप चाहते हैं तो प्रीमियम ग्रुप में भी आ सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खैर, तो हमने कुछ समय पहले बताया था कि मार्केट में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। इसका अंदाजा हमने न्यूज अपडेट से लगाया और साथ ही साथ जो है चार्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था, जो पैटर्न्स बन रहे थे, उसके हिसाब से हमने अनुमान लगाया और वो अनुमान कहीं न कहीं सही निशाने पे लगा हुआ है। लगभग 18 तारीख को आई थिंक हमने ये जानकारी इस टेलीग्राम, जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर हम दे रखे थे। लेकिन न्यूज चैनल वाले भैया लोग जो भी हैं वो, उनका अगर आप सुनोगे तो कहानी कहीं और ही जा रहा है उनका। ठीक, उन लोगों का ऐसा ये हाल है कि वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सही जानकारी दे ना दे आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज करके रखेगा कि खरीदना है या बेचना है, आप पागल हो जाएंगे भारतीय न्यूज चैनल अगर आप देखना शुरू कर दिए तो। इसीलिए हम हमेशा जो है कि कहते हैं कि इंडिया न्यूज चैनल को फॉलो मत कीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो। इंडिया से बाहर के 2-4 अच्छे न्यूज चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे जो है कि आप अपने रणनीति को तय कर सकते हैं। लेकिन जितने भी न्यूज आर्टिकल आते हैं वो हमने आपको दिखाई दिया है कि सब का सब जो है कि एड फ्री है, जिसमें विज्ञापन नहीं चलता है, उसे गवर्नमेंट की तरफ से विज्ञापन नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो आपसे महीने का कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज लेता है। अगर आप वो सब्सक्रिप्शन चार्ज देने के लिए सक्षम है तो वो तमाम न्यूज चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे हम खुद फॉलो करते हैं वो तमाम न्यूज चैनल को जहां पे हमें सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है और उसके बिहाफ पे हम इस फ्री टेलीग्राम में आपके लिए चीजें डालते रहते हैं। तो इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में फॉग अभी नहीं चल रहा है। इंडिया में चल रही है न्यूज चैनल के अंदर में कोरोना वायरस दोबारा से आ गया है, वो न्यूज चैनल के अंदर आ गया। अगर इंडिया के धरातल पर देखा जाए, भारत के धरातल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा बड़े पैमाने पे, जैसा कि पहले हुआ था 2019-20 के समय में, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ये जो वेरिएंट आया है कोरोना वायरस वाला, ये काफी लो वेरिएंट है और अच्छी बात है भैया, आ गया है तो लोग को ये तो पता चलेगा ना कि 2019-20 में जब कोरोना में इतना ज्यादा महामारी फैला था तो हमारे जो लोकल पॉलिटिशियन थे वो हम लोगों से क्या क्या वादा किया था कि अस्पताल का तुम्हारा जो बेड है वो बढ़ा दिया जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ा दिया जाएगा, ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिया जाएगा, मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी जाएगी, तमाम तरह के वादे किए थे। अब जब दोबारा ये स्थिति बन रही है तो आप तमाम लोग से अनुरोध है कि अपने सभी नजदीकी पॉलिटिशियन से पूछिए कि क्या तुम जो वादा 2019-20 के दौरान किए थे क्या आज वो पूरा हो गया। अगर मेडिकल फैसिलिटी में ऐसा नहीं दिखता है, पूरा हुआ नहीं दिख रहा है, तो निश्चित ही आप गलत नेता को चुन लिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए, यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के न्यूज बताने के लिए आए, लेकिन सच्चाई बताना भी जरूरी होता है कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, वो अलग मुद्दा है, वो आप लोग देखिएगा। कोई भी XYZ पॉलिटिशियन यहाँ पर अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत माने। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा मेरा ये है कि आखिर ये मार्केट गिर क्यों रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने आपको एक मैसेज स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ये वाला, जहां पर बताया जा रहा था कि मोदी के द्वारा जो है कि रेटिंग इसका कम कर दिया गया है यूएसए का। तो यूएसए का रेटिंग कम करने का वजह से जो है कि यूएसए का मार्केट में उस दिन तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो रेटिंग की बात की गई थी वो की गई थी आफ्टर क्लोजिंग मार्केट। लेकिन उसके बाद जो है कि सैटरडे संडे जैसा कुछ स्थिति था, शायद आई थिंक ऐसा ही कुछ लग रहा था। 19 तारीख का डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 तारीख का डेट में हमने डाला था, लेकिन अपना इंडियन मार्केट में वो दिन कुछ खास नहीं फर्क पड़ा। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ यूएसए का, उसके बाद जो है मार्केट वापस गिरने की जगह पर इंडियन मार्केट बढ़ गया तो लोग खुश हो गए और हमें लगा कि इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर जब देखते हैं कि वो जो है फाइज भैया और डीआईएस भैया, जिसे हम रंगा बिल्ला कहते हैं, रंगा बिल्ला जो है कि सेल कर दिया। रंगा बिल्ला जब सेल कर दिया तो ग्रुप के अंदर हम चीजें डाले, लेकिन उतना कुछ लिखे नहीं। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक मैसेज डाले कि भारतीय बाजार में भी कुछ ऐसा ही रुझान
रुझान होने वाला है। अमेरिका इंडेक्स के अंदर में जो गिरावट आई है उसके हिसाब किताब से अपने भारतीय इंडेक्स के अंदर में भी होगा। ये एक भारतीय एक्ट्रेस है जो कि कोविड पॉजिटिव पाई गई है, महाराष्ट्र की है, तो वहां ज्यादा केस नहीं आया है कोविड का, तो उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखे, हाथ मुंह तो धोते ही होंगे। अगर कोविड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे लापरवाह हैं कि जो अपना घर से बाहर से आते हैं घर के अंदर तो हाथ पैर भी धोना नहीं उचित समझते, तो भैया हाथ पैर धोया करो ताकि ये तरह के इन्फेक्शन वगैरह से आप दूर रहें, ठीक है। चलिए, फिर टेलीग्राम ग्रुप में ही हम डाले थे कि कुछ इस तरह से रेंज बाउंड में हमारा निफ्टी रहने वाला है और हमने स्क्रीनशॉट में बताया था। उसके बाद ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक है जो कि ये ग्रुप में आप आएंगे। फिलहाल आप लोग इस ग्रुप में होंगे, अगर इस ग्रुप में आना है तो इसी लिंक के द्वारा आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया था कि एमओ रियलिटी के अंदर हमारा 9% से भी ऊपर का ट्रेड चल रहा और अभी तक जो है कि इसके अंदर हम हैं। देन उसके बाद हमने बताया कि इसका असर बाजार में हो गया और 2-3 दिन तक ऐसा असर रहेगा, जो कि अभी 2-3 दिन कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है। मोदी जो घटाया है रेटिंग अमेरिका का, तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक घटना और हो गई है कि जो बिल था इनकम टैक्स घटाने का यूएसए के तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार घटाने की बात कर रहे थे कि हम टैक्स जो है इंडस्ट्रियल लोगों का घटाएंगे, तो वो जो बिल है वो उनका संसद में पास हो गया है अमेरिका के अंदर। और उसके बाद एक घटना और हुई जब मोदी रेटिंग एजेंसी जो है उसने अमेरिका का जैसे ही रेटिंग घटाया, 30 ईयर बॉन्ड जो है 5% से बढ़ गया है। तो जब देखिए होता क्या है इस स्थिति में कि FIS जो है वो सुरक्षित निवेश करना चाहता, क्योंकि वो अपना पैसा तो रखता नहीं, हमारा आपका पैसा उसके पास होता है। FIS सोचता है कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर में हम अपना पैसा लगाएं ताकि एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सके। तो भारत के अंदर में अगर कोई आके FIS पैसा लगाता है भारत के अंदर में, तो वो दो चीज़ों से जूझता है। सबसे पहली बात तो वो जो डॉलर से इंडियन करेंसी या इंडियन करेंसी से डॉलर में कन्वर्ट करता है, वो पहला चीज हो जाता है। उसके बाद उसे तो पता ही नहीं रहता है कि इंडिया के अंदर और क्या क्या कारनामे हो रहे हैं कंपनियों के द्वारा। जैसे भी इंडसइंड बैंक का हाल देखिए, इंडसइंड बैंक नुकसान में चला गया, बहुत बुरी तरह से फंस गया। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि स्टॉक के अंदर पैसा लगाने से अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में लगा दो, FD में लगा दो, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ अगर जानकारी नहीं है तो। इंडसइंड बैंक बुरी तरह से अब आने वाला समय में जैसा लोग का प्रोटेक्शन हो रहा है कि ये भी येस बैंक बनने वाला है, तो हो सकता है कि इंडसइंड बैंक का बहुत गंभीर हो जाए। खैर, तो FPI पर हम लौट के आते हैं। तो FPI देखिए क्या करता है। FPI करता है कि वो वैसे जगह पर इन्वेस्ट करता है FPI सेफ और सुरक्षित जगह हो, जैसे कि लार्ज कैप पर मुख्य रूप से ज्यादा वो इन्वेस्ट करता है, मिड कैप पर इन्वेस्ट करता है, स्मॉल पर कैप पर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करता है, ये बात है। लेकिन फिर भी FIA जो होते हैं वो जो है लार्ज कैप पर मोस्टली करते हैं। अब देखिए अमेरिका के अंदर जो बॉन्ड ही 5% उसको रिटर्न दे रहा है, तो क्यों इंडिया के अंदर में आके वो माथा मारी करेगा। इसीलिए बड़े पैमाने पर उसका सेलिंग आप देख रहे होंगे। जब ये हम आर्टिकल डाले थे अपने यहाँ से, उसके बाद देखिए FPI खरीदा है, देखिए यहाँ पर खरीदा है। देन उसके कुछ एक दिन के पहले ही देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त सेलिंग किया है। ये देखिए, ये सेलिंग देखिए कितना ज़बरदस्त किया है। उसके जस्ट बाद जो है कि हमने ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया है। आज मार्केट गिर रहा है, आज भी उसका सेलिंग होगा जहाँ तक कि मुझे उम्मीद लग रहा है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि जो ट्रेड डील वाली बात हो रही थी पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप था इंडिया 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 चिल्ला रहा था, ठीक है, अब क्या हुआ है कि वो चाइना 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 करने लगा। यहाँ तक उसका नौबत आ गया है अमेरिका का कि वो अपने आप को शेर बन रहा था पहले कि हम बहुत बड़ा शेर है, सबको जो है छक्का छुड़ा देंगे। छोटे छोटे कंट्री को जो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उन तमाम कंट्रियों को पे जो है कि अमेरिका का दबाव है, ये मानना पड़ेगा हम। लेकिन चाइना जैसे जो कंट्री है उस पर दबाव उसका ज़्यादा नहीं है। चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, अपना सारा चीज़ बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहा है उसका विदेशी रणनीति हो या फिर आर्थिक रणनीति हो, वो तमाम चीज़ों को बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहा है। अगर विदेशी रणनीति की बात करें तो चाइना के जो राष्ट्रपति है वो बहुत जगह जाकर घूमता नहीं है जितना कि हमारे इंडिया के लोग घूमते हैं, ठीक है। जितने भी नेता मंत्री आप देखिएगा वो भारत से बाहर ही नजर आता है, हवा में ही उड़ता रहता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में अभी जो नज़र आया वो आपको ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ हमारे साथ, और पाकिस्तान को पैसा देने की बात हो रही थी। पाकिस्तान को जो पैसा दिया जा रहा था बैंकों के द्वारा 2 अरब करोड़ कुछ रुपया दिया जा रहा था, तो वो पैसा ना देने के पीछे जो है वोटिंग होता है देशों के प्रति कि
हाँ, पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इंडिया की तरफ से वोटिंग जो है ना के बराबर हुआ। ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े कंट्री जो है कि वोटिंग किया है। तो सोचने वाली बात है कि हमारा विदेशी रणनीति कितना मजबूत है, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान को फंडिंग देने वाली संस्था पर भारी नहीं पड़ सके। तो कहीं ना कहीं विदेशी पॉलिसी भी हमारा कमजोर है। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि अब जो है कि वो अपना सर झुका के चाइना की तरफ जाने के लिए तैयार है और चाइना से नेगोशिएट करने की बात कर रहा था। पहले तो बोल रहा था कि चाइना से बात हो रहा था, लेकिन चाइना ओपनली बोल रहा था कि हमसे कोई बात उतना हो रहा है। उसके बाद जो है कि ये बातें जब ओपनली मार्केट में आई कि चाइना खुलेआम बोल दिया कि हमारे साथ कोई नेगोशिएशन वाला बात नहीं हो रहा अमेरिका के बीच में, तब जाके जो है कि अमेरिका अपना कुछ लोग को भेजा है चाइना में हाई लेवल पर बात करने के लिए। जब वहाँ से बात हुआ तो आप देखे होंगे रिजल्ट कि जो है कि टैरिफ कम कर दिया गया दोनों के तरफ से 90 दिनों के लिए 10% और 15% कर दिया गया। देन उसके बाद अभी जो सऊदी अरब में मीटिंग किया था अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद जो है वहाँ भी मंच में बोला, लेकिन चाइना के बारे बोला, इंडिया के बारे कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अभी इंडिया पर इसलिए वो चुप्पी साधे हुए है कि इंडिया तो ऐसा कंट्री है जो कि अभी ग्रोइंग फेज में है, तो इसको जैसे मर्जी वैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डरा के धमका के बहुत सारे चीज़ों से। आप देखे होंगे कि पहले हमारा जो तेल है क्रूड ऑयल अलग दूसरे कंट्री से आता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मिलने गए थे तो प्रधानमंत्री जब मिले तो वहाँ पर क्या किया कि अमेरिका थोप दिया कि हमारे यहाँ से तुम क्रूड ऑयल खरीदो, अगर दूसरे देश से खरीदोगे तुम्हारे ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। डरा के हर चीज़ हमसे जो है कि करवाया जा रहा है। तो अभी हमारे जो कंट्री है वो अभी ग्रोइंग फेज में है, तो थोड़ा बहुत जो है कि सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं लोग, लेकिन देखने वाली बात है कि आगे क्या क्या करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है कि अब वो अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हम जो है कि चाइना जाएंगे और चाइना में जाकर से जो है उनके राष्ट्रपति से बात करेंगे कि भैया जो भी नेगोशिएशन वगैरह करना है कर लो और इसको खत्म करो। जब चाइना का सेटलमेंट होगा तब जाके फिर देखना अमेरिका का राष्ट्रपति जो है इंडिया इंडिया चिल्लाना शुरू करेगा। ठीक है, और वो भारत भारत बोलेगा, क्योंकि अब सेकेंड लार्जेस्ट आबादी वाला जो कंट्री है वो हमारा, अब हमारे कंट्री के पीछे वो पड़ जाएगा। जैसे देखो अभी एप्पल को धमकी देके बोल रहा था एप्पल तुम यहाँ से इंडिया से निकल जाओ, इंडिया में बंद कर दो। कारण क्या है, वो चाइना को खुश करना चाहता है, क्योंकि एप्पल का जो कंपनी है चाइना में भी है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका असेंबलिंग हमारे यहाँ होता है। तो वो इसलिए इस तरह से वो बयानबाजी कर रहा है ताकि चाइना खुश हो सके कि अमेरिका हमारे फेवर में कुछ बोल रहा है। ठीक है, रणनीति आप समझिए, वो और कुछ नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज और बिजनेसमैन आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। खैर कोई बात नहीं, समय सबका आता है, हमारा भी समय आएगा तो हम लोग भी उसको दिखा देंगे। खैर अभी जो मार्केट ओपन है, और मार्केट ओपन में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, आपको सारे यहाँ पर जो इंडेक्स है मजबूत, वो तमाम मजबूत इंडेक्स जो है हमारा लास्टली बहुत गिरा हुआ है। बहुत क्या, यहाँ पर निफ्टी जो है कि वो लगभग 0.68% गिर गया है। बैंक निफ्टी में कुछ खास दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी 0.17 गिर गया है। और नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो वो भी कुछ खास दबाव नहीं है। अगर दबाव की बात करें तो मुख्य रूप से हमारा निफ्टी इंडेक्स पर ही ज़्यादा है, निफ्टी 50 इंडेक्स पर ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। जो मुख्य अपडेट था वो हम आपके सामने डिस्कस कर ले। अगर आप चार्ट पर नज़र रखें तो चार्ट हमारा ज़्यादा कुछ खास होता नहीं। देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि भैया टेलीग्राम में जुड़े हुए रहो, क्योंकि टेलीग्राम में हम रोज अपडेट देते हैं। वीडियो बनाने का इतना समय नहीं मेरे पास, क्योंकि यूट्यूब से हमें कमाई करना नहीं है, ट्रेडिंग से हमारा काम हो जाता है, और जो हमारा प्रोफेशन है वो हम कर रहे हैं, वहां से हमारा चल जा रहा है दाना पानी। ठीक है, और स्टॉक मार्केट मेरा शौक है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने की चाहत हमारे अंदर आ गई है, तो जिसकी वजह से हम यूट्यूब पर आ गए हैं, और साथ ही साथ कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे वीडियो बना कर डालना नहीं होता, थोड़ा सा मैसेज डाल दिए काम बन गया, लोग को जानकारी मिल गया। तो टेलीग्राम पर रहिए। चार्ट दिखाना बार बार मेरे लिए संभव नहीं, वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं, हर दिन में 2-4 वीडियो नहीं बना सकते औरों की तरह। पिछला वीडियो जाके देखिए, हो सकता है कि 1 हफ्ता पहले आया हो, अब दूसरा वीडियो आ रहा है 1 हफ्ता के बाद। तो कर क्या सकते, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोगों को बताएं चीज़ों को, तो हम तमाम चीज़ें जो है टेलीग्राम में अपना डाल देते हैं, ताकि आपको जो है कि जानकारी मिल सके, जिसके आधार पर आप लोग जो है निर्णय ले सके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है फ्री वाला में, कम से कम उसमें जुड़ कर हो यार, कम से कम वहां से जानकारी लो और एक अच्छा डिसीजन। फाइनली जो हमने ट्रेड लाइन बहुत पहले बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं मेरा ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन बहुत पहले हम बना दिए थे। आज से हमको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बनने में हमको लग रहा है ये मार्च में ही बनाए थे, और मार्च से लेकर अभी तक वो वहीं पर सफ़र कर रहा है। निफ्टी जो है यहीं पर सफ़र कर रहा है, यहाँ से ये बाहर नहीं निकल सक रहा है। ये हम खींच दिए तो खींच दिए लक्ष्मण रेखा, और उससे ये बाहर नहीं जा रहा।
और दूसरी बात हम बता दें कि अभी हम पूरा पॉजिटिव है, पूरा बुलिश है, मार्केट चाहे किधर भी जाए हमारा खरीदारी हो रहा है, हमारे लोग जो हमारे साथ है वो भी खरीदारी कर रहे हैं, वो भी सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जो है कि बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से टूट जाएगा, गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होता है। लोग आंख बंद करके कोई भी कहीं भी एंट्री लगा लेना, वो स्टॉक मार्केट में। हाँ, मानते हैं कि ईटीएफ में रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ईटीएफ में रिस्क नहीं है इसका मतलब कहीं भी खरीद लें, टॉप पे खरीद लें पूरा, तो ये गलत बात है ना। वहाँ पर खरीदेंगे, उन ईटीएफ में खरीदेंगे जहाँ पर मौका मिल रहा है, और वैसा ईटीएफ को आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे ईटीएफ के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, वैसे ईटीएफ के लिए फंडामेंटल देखना पड़ेगा, वैसे ईटीएफ के लिए आपको न्यूज देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सही एंट्री मिलेगी, तब जाके जो है कि 10-15% जो है सालाना आप कमा सकते हैं। अगर हमें एफडी वाला रिटर्न ही चाहिए तो फिर बैंक एफडी में जाके बैंक में पैसा डालने का है माथा दर्द यहाँ करेंगे, समय रहने बाद। वहाँ पर 6% सालाना चाहिए तो हम 6% सालाना के लिए बैंक में जाएंगे, यहाँ पर ईटीएफ में हम पैसा कहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सीधा बात। अगर हमें 15 से 20% कमाना है तो फिर ईटीएफ में आना है और सही निर्णय लेकर ही एंट्री लगाना है, ठीक है। तो सही निर्णय के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, या फिर आपको खुद सीखना पड़ेगा या फिर आपको किसी के साथ चलना पड़ेगा। अब डिसीजन आपका है कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास हमें बताने के लिए नहीं है, बताने के लिए ये एक चीज़ हम दिखा दें कि बताने के लिए इसलिए नहीं कि पुराने वीडियो जो देखेंगे उनको पता होगा क्या क्या लेवल्स हैं, और वैसे टेलीग्राम पर भी हम लेवल्स दे रखे। तो देखिए लेवल्स वही है 24,770, तो इसको पार करके ऊपर गया और जो है कि ट्रेड लाइन वाला जो लाइन है वहाँ से टकरा के वापस जो है कि नीचे आ गया। बैटरी भी खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से टकरा के जो है कि भैया नीचे आ गया। अब नीचे कहाँ तक आएगा तो देखिए मोटा मोटी यहाँ तक तो आ ही गया, ये जो इसका विक्स बना है यहाँ तक तो बन ही गया। तो क्या एक आध गोता और लगाएगा, कम से कम यहाँ जाके टकराएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हमारे कहने से अगर होता तो फिर तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं बना लेते। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास आके दोबारा जो है कि मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक ये जो एरिया है ये एक छोटा रेजिस्टेंस जैसा एरिया था, तो ये छोटा रेजिस्टेंस को तो हम लोग मानते हैं, क्योंकि इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी चीज़ हम लोग करते नहीं कि डेली खरीदो डेली बेचो, ऐसा माथा मारी हमारे पास नहीं, क्योंकि हम लोग जो है रोजगार करने वाले लोग, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं। यहाँ तक हम वीडियो नहीं बना सकते तो यहाँ एफएनओ कौन करेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए तो ये एफएनओ वाले लोग भैया लोग जो करते हैं उनके लिए ये सब लेवल था। तो छोटा मोटा लेवल हम लोग जो है कि देखते नहीं, मोटा मोटा लेवल जो होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा लेवल यही था, तो वो हम ड्रॉ ऑलरेडी आपके लिए कर रखे हैं और इस लेवल पर वो आराम से चल ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसका चलना तय है और आगे भी ये चलता रहेगा बहुत बढ़िया से। दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ एक हफ्ता के लिए दिक्कत है, वो सब खत्म हो जाएगा, टेंशन वेंशन कोई ना लीजिए। और टेलीग्राम में जरूर आ जाइए, टेलीग्राम आपके लिए बहुत सफिशियंट। चैनल तो सब्सक्राइब करके रखे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े, ये थोड़ा दुखी वाली बात है। तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए। तो यहाँ तक वीडियो देख लिए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।